चुनार किले के इसी काल कोठरी में खतरनाक कैदियों को फांसी देने से पहले रखा जाता था। यही है 200 फीट गहरा कुआं जिसमें रानी स्नान करती थी। दोस्तों, भारत भूमि ब्लॉग के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। यह है मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित चुनार का किला। मिर्ज़ापुर के चुनार में स्थित चुनार किला कैमूर पर्वतमाला की उत्तरी दिशा में स्थित है। यह किले का पिछला गेट है। हम आपको अब लेकर चल रहे हैं किले के मुख्य गेट की तरफ। यह गंगा के दक्षिण में स्थित बहुत ही विशाल और प्राचीन किला है। दोस्तों, इस भव्य किले का निर्माण उज्जैन के राजा आदि विक्रमादित्य ने करवाया था। बताया जाता है कि आदि विक्रमादित्य के भाई भर्तृहरि ने इसी स्थान पर तपस्या किया था और बाद में उनका समाधि स्थल यहाँ पर बना दिया गया है, जो अब एक मंदिर के रूप में सोनमा मंडप के पीछे स्थित है। इस किले का इस्तेमाल अंग्रेजी हुकूमत से ही अंग्रेज़ों का भी पुलिस बल यहाँ पर रहता था और बाद में स्वतंत्रता के बाद भी पुलिस बल यहाँ पर रहती है, क्योंकि यहाँ पर गोला बारूद और अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं। प्रथम गेट पार करने के बाद यह दूसरा गेट हमें मिला है। काफ़ी भव्य गेट बनाया गया है और यहाँ पर किले के समय मजबूत गेट लगा था, जिससे जब आप प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर बाएं जाने के लिए भी रास्ता है और दाहिने जाने के लिए भी रास्ता है। हम अब इस दाहिने गेट से प्रवेश कर रहे हैं। दोस्तों, 18 अप्रैल सन 1924 को मिर्ज़ापुर के तत्कालीन कलेक्टर द्वारा दुर्ग पर एक शिलालेख लिखवाया गया और उसके अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के बाद इस किले पर 1141 से 1191 ईस्वी तक पृथ्वीराज चौहान ने अपना शासन किया। उनके बाद 1198 में शहाबुद्दीन गौरी ने, 1333 से स्वामी राज ने, 1445 से जौनपुर के मोहम्मद शाह सरकी ने, 1512 से सिकंदर शाह लोदी ने, 1529 से बाबर ने, 1530 से शेर शाह सूरी और 1536 से हुमायूं आदि शासकों ने अलग अलग समय पर अपना शासन किया था। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे गंगा का काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है और इसकी मजबूत दीवारें जो किले की सुरक्षा करने के लिए बनाई गई थी। इस जगह से आपको किले का फांसी घर साफ साफ दिखाई दे रहा है और इस तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग का बंगला दिखाई देगा और इस तरह से ये प्राचीन किला का बनावट देखने को मिलता है। दोस्तों, यहाँ पर एक भव्य झरोखा बनाया गया है। काफ़ी अद्भुत कलाकारी की गई है। इसी झरोखे से महारानी बैठकर बाहर देखती थी। दोस्तों, अंग्रेजी हुकूमत में वॉरेन हेस्टिंग ने इस भवन का इस्तेमाल अपने आवास के लिए किया था। इसको वॉरेन हेस्टिंग का बंगला भी कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल चुनार पुलिस के अधिकारी लोग करते हैं, इसीलिए समय समय पर पेंटिंग होता रहता है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक लाइन से भवन बना है जिसके गेट मजबूत लोहे के ग्रिल से बंद किया गया है। इसका इस्तेमाल किले के समय कुछ अधिकारियों कर्मचारियों के रहने के लिए किया जाता था और बाद में अंग्रेजी हुकूमत में इसको कैद खाने के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। दोस्तों, इसकी स्थिति काफ़ी जीर्ण शीर्ण हो चुकी है और चाहे जब यह गिर सकता है। इसके हम अंदर चल रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी वर्तमान स्थिति हो चुकी है। काफ़ी खंडहर और कूड़ा करकट यहाँ पर जमा हुआ है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। इसमें छोटे छोटे रूम बनाए गए थे जो पूरी तरह से गिर चुका है। दोस्तों, इस किले में एक विशाल कुआं मौजूद है जो कि आपके सामने है। अब इसको लोहे के ग्रिल से घेर दिया गया है कि कोई इसमें गिर न जाए और कोई कूड़ा करकट न फेंके। यह कुआं 200 फीट गहरा है। इस कुएं का इस्तेमाल रानी नहाने के लिए करती थी। कुएं के अंदर जाने के लिए कुएं के बगल से ही सीढ़ियां बनी हैं जो कुएं में नीचे की तरफ लेकर जाती हैं। उसको आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। हम चल रहे हैं आपको इन सीढ़ियों के द्वारा लेकर कुएं के अंदर
और इसकी वर्तमान स्थिति दिखा रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग घूमने के लिए आए हैं, लेकिन इसकी स्थिति आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी झाड़ियाँ, कूड़ा करकट, चारों तरफ धूल मिट्टी जमा हुआ है। दोस्तों 300 फीट की ऊंचाई पर बना यह विशाल किला और इस किले के अंदर स्थित यह बहुत बड़ा सा कुआं उस पहाड़ को तोड़कर बनाया गया है। यहाँ पर रोशनी आने के लिए सारी व्यवस्था की गई है। दीवारों पर मसाल लगाने के लिए हर कोने पर स्थान दिए गए थे। इस किले का इतिहास 56 ईसा पूर्व का है, जब राजा विक्रमादित्य उज्जैन के शासक थे। फिर यह मुगलों, सूरी, अवध के नवाबों और अंत में अंग्रेजों के हाथ में चला गया। दोस्तों यह एक विशाल कुआं है जिसकी गहराई आप देख पा रहे होंगे। इस तरह से पत्थरों को काट कर यह बनाया गया है। यह सामने आपको दिख रहा होगा कुआं, और इस तरह से सीढ़ियां बनाई गई हैं और यहाँ पर पहुँचने के लिए सारी व्यवस्था किया गया था। इसमें रोशनी आने के लिए, मसाल लगाने के लिए दोनों तरफ स्थान बनाए गए थे। अब वर्तमान स्थिति आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी कूड़ा करकट यहाँ पर फेंका गया है। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनसे निवेदन है कि कृपया किले के किसी भी हिस्से में इस तरह की गंदगी न करें। दोस्तों बताया जाता है कि यह विशाल कुआं अंदर ही अंदर गंगा नदी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका जल स्तर हमेशा बना रहता है। दोस्तों अब हम आपको इस कुएं से बाहर लेकर चल रहे हैं और ले चलेंगे किले के दूसरे हिस्से में, जहां पर सोनवा मंडप, काल कोठरी और भरथरी का समाधि स्थल अब मंदिर के रूप में स्थित है। दोस्तों अंग्रेजों ने इस चुनार के किले का उपयोग अपने सेनाओं के वृद्ध तथा रोगी सैनिकों को बसाने के लिए, हथियार, गोला बारूद आदि चीज़ों को रखने के लिए करने लगे थे। अंग्रेजी शासन का ही बना हुआ कब्रगाह और गिरजाघर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर सामने ढकी हुई ये जो सीढ़ियाँ हैं, ये सीधे काल कोठरी तक लेकर जाएंगी, जिसमें कैदियों को, खूंखार कैदियों को बंद किया जाता था। यह सामने विशाल भवन जो आप देख रहे हैं, यही है सोनवा मंडप। इसका निर्माण राजा सहदेव ने अपनी बेटी राजकुमारी सोनवा की शादी के लिए करवाया था, लेकिन अफसोस इसमें उसकी शादी न हो सकी। महोबा के राजा का भाई आल्हा ने उससे पहले ही सोनवा का अपहरण कर लिया और बाद में उससे शादी कर ली थी। दोस्तों मजबूत पत्थरों से बना यह इमारत काफ़ी आलीशान प्रतीत होता है। इसके प्रत्येक हिस्से में आपको कलाकृति देखने को मिलेगा। यहाँ पर यह जो डिज़ाइन बनाया गया है, दरअसल यह मसाल रखने के लिए बनाया गया था। दोस्तों इस प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक डिज़ाइन में हीरे जवाहरात ये सब जड़े हुए थे, जिसको समय समय पर विभिन्न आक्रमणकारी लोग, मुगलों ने, अंग्रेजों ने उखाड़कर अपने देश उठा ले गए। यहाँ पर इसकी छत आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है, गुंबद की आकृति की, और बीच में इस तरह से कमल के पुष्प की उल्टी आकृति बनाई गई है। 28 स्तंभों से मिलकर बना हुआ यह भवन है, जिसकी चौड़ाई 7 मीटर है। दोस्तों बताया जाता है कि इस मंडप के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी बावड़ी स्थित है, जिसमें सोनवा राजकुमारी स्नान करती थी। अब हम आपको बाहर से इसका व्यू दिखा रहे हैं। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी आलीशान प्रतीत हो रहा है। दोस्तों इसी मंडप के ठीक पीछे भरथरी का समाधि स्थल है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल भारत भूमि ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी रोचक वीडियो हमेशा अपलोड होती रहती हैं। धन्यवाद।